What was the basis of the classification of humans is presented by the Griffith Taylor. मतलब जो ग्रिफिथ टेलर था उसके क्लासिफिकेशन का बेस कौन सा था ह्यूमन रेस को प्रेजेंट करने के लिए? तो शेप ऑफ हेयर एंड स्कल, जो हमारे बाल होते हैं उनका आकार और जो खोपड़ी है स्कल है उसका, उसके बेसिस पे जो है ग्रिफिथ टेलर ने क्लासिफिकेशन किया था ह्यूमन रेस का. माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन, जो माइग्रेशन है वो चेंज कर देता है नंबर, जो संख्या है, डिस्ट्रीब्यूशन और जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का. किस चीज़ में? बोथ एरियाज ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, मतलब दोनों जो एरियाज़ हैं, मतलब अराइव और डिपार्चर होने का, उनके उसमें जो है माइग्रेशन क्या कर देता है, संख्या को जो है चेंज कर देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स ऑफ इंडिया, कि कौन सा जो है नेबर्स ऑफ इंडिया है जिसके पास हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो है बांग्लादेश. कौन सा है? बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप इन द पॉपुलेशन, तो वो है बिटवीन 15 to 65 ईयर्स. यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा जो है एज ग्रुप रिप्रेजेंट करता है वर्किंग एज ग्रुप और पॉपुलेशन में, तो वो है बिटवीन 15 to 65 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर करता है एज, सेक्स, एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल विद इन अ कंट्री, एंड द पॉपुलेशन पिरामिड हेल्प्स करता है एनालाइज करने में एक कंट्री के एज को, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को. तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है? ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ पीपल एडिड पर ईयर. ठीक है. उसके बाद आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज करंटली हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन रिलेटिव टू इट्स टोटल पॉपुलेशन, तो वो है कतर. कौन सा देश है? कतर देश है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, तो वो है लेटविया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है द एग्रीगेट ऑफ द प्रोसेस दैट डिटरमाइंस द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स. क्या बोलते हैं उसको? पॉपुलेशन डायनेमिक्स. आगे क्वेश्चन है कि एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री कुड बी अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, तो ये बात ठीक है. उसके बाद पॉपुलेशन पिरामिड इज अ टूल टू स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री, तो ये बात भी क्या है? ठीक है. The celestial alignment of which of the following two planets is known as the Great Conjunction, उसको हम बोलते हैं, ये जो मतलब ग्रेट कंजंक्शन हम बोलते हैं जुपिटर और सैटर्न के बीच के सेलेस्टियल अलाइनमेंट को. Which one of the following is the correct sequence of the arrangement of the given planets in descending order of their density in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो हो जाएगा अर्थ, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड इन द इनर सोलर सिस्टम, तो वो हो जाएगा सीरस. क्या हो जाएगा? सीरस हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द क्लॉकवाइज, तो वो क्या हो जाएगा? अरुण, यूरेनस. आगे क्वेश्चन है यहाँ पे एक तरफ दे रखा है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, दूसरी तरफ दे रखा है इन्वेंटर. तो नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लेस और नेबुलर हाइपोथेसिस का जो मतलब देखो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम नेबुलर हाइपोथेसिस, इसके इन्वेंटर कौन है? तो इसके इन्वेंटर है लाप्लेस. कौन है? लाप्लेस. फिर नेक्स्ट है मीटियोराइट हाइपोथेसिस, इसका जो इन्वेंटर है वो कौन है? तो इसके इन्वेंटर है लोकियर. कौन है? लोकियर है. फिर नेक्स्ट है प्लांटेस्टिमल हाइपोथेसिस, इसके इन्वेंटर कौन है? तो वो है माउल्टन. नेक्स्ट है टाइडल हाइपोथेसिस के इन्वेंटर कौन है? तो वो है जेम्स जीन्स. आगे क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेटमेंट जो है ठीक है? तो देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, तो मून के पास जो है कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. द साइज ऑफ द मून इज़ 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, जो मून का साइज है वो 1/4 है अर्थ की साइज का. द मून इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉसिल प्लैनेट, जो मून है उसको हम फॉसिल प्लैनेट भी बोलते हैं. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी यूनिवर्स स्टार्टेड विद द ह्यूज एक्सप्लोजन एंड मैटर, डस्ट एंड गैसेज जो होते हैं तो फिल्ड द एंटायर स्पेस. अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी यूनिवर्स स्टार्टेड विद द ह्यूज एक्सप्लोजन एंड मैटर फिल्ड द एंटायर स्पेस, तो वो है बिग बैंग थ्योरी. कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सन, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ठीक है सन के बारे में? तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो सोर्स है मतलब एनर्जी का सन के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the most famous constellation which appears in the early summer nights which has a bear shape, तो वो हो जाएगा उर्सा मेजर. कौन सा हो जाएगा? उर्सा मेजर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे
कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द गैप बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं विद ब्राइट हेड एंड लॉन्ग टेल। उसके बाद नेक्स्ट मीटियोर्स जो है, मीटियोर्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट ओकेजनली एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड दिस अर्थ एट अ मच क्लोजर डिस्टेंस। ठीक है, which among the following is the main reason for classifying economic activities into different sectors in India? अगर हम इनको डिफरेंट सेक्टर्स में क्लासीफाई नहीं करते तो क्या काम नहीं चलता? तो इसका कारण क्या है? टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शनिंग एंड इंटरडिपेंडेंस। मतलब एक तरीके से क्लासीफाई करने से क्या हो जाता है, हम उसके फंक्शन को समझ जाते हैं और वो एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंस है वो भी समझ जाते हैं। विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो फूड कलेक्शन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आगे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टनरी ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? मतलब क्वार्टनरी ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एजुकेशन। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? तो वो हो जाएगा क्या? माइनिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माइनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ नेशन आर डन बोथ बाय द प्राइवेट एंड पब्लिक टुगेदर इज टर्म्ड एज, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी? कौन सा जो है इनमें से ठीक है? मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी सेक्टर आर कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, और मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में कौन सी बातें ठीक है? तो एक्टिविटीज़ दैट एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो बात ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन है, मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड फॉर द पे और प्रॉफिट। तो मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ही क्या करती हैं? वो हम इसलिए परफॉर्म करते हैं मतलब पे और प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स ठीक है, बाकी मैंने बीच वाला अगर मिस्टेक से बोल दिया तो वो ठीक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मतलब मेन मोटो होता है और ओनर्स जो होते हैं वो उसके प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो ऐसा जो मतलब सिस्टम होता है तो उसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं। आगे दे रखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक इज टूल फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो ये बात भी क्या है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे कि ऑल ह्यूमन एक्शंस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, ऑल ह्यूमन एक्शंस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये बात क्या है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑल ह्यूमन एक्शंस लिंक्ड नॉट ओनली विद द प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बट द टाइम स्पेंड ऑन लेजर एंड प्लेजर एक्टिविटीज आर ऑल्सो डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो ये बात गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उससे रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं। सेलिंग ग्रॉसरीज, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिल्कुल है। उसके बाद टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन, ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिल्कुल है। ठीक है, गिफ्ट अ हाउस टू दी फैमिली, तो ये जो है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। डोनेशन ऑफ गुड्स इन एन ओल्ड एज होम, ये भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। विच इंडस्ट्री स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड? कौन सी इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंग्लैंड में? तो वो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम ब्रिटेन? कौन सा मतलब क्यों जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन से? तो वो है अकरेंस ऑफ द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ द 18th century. Britain had a rich supply of the important minerals resources such as coal and iron ore. Britain had a ready supply of the capital for investments in the new industrial machines and the factories. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन से क्यों शुरू हुआ था? अकरेंस ऑफ द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ द 18th century, इस वजह से। ब्रिटेन हैड अ रिच सप्लाई ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज सच एज कोल एंड आयरन ओर, इस वजह से। ब्रिटेन हैड अ रेडी सप्लाई ऑफ द कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द न्यू इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड द फैक्ट्रीज, ये बात भी क्या है? ठीक है। उसके बाद व्हाट रिसोर्सेज डिड ब्रिटेन बेनिफिट फ्रॉम द वाइल अंडरगोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? तो वो हो जाएगा कोल एंड आयरन। क्या हो जाएगा? कोल एंड आयरन हो जाएगा। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच इंडस्ट्री वॉज डोमिनेंट इन द टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो वो हो जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। विच इन्वेंशन ऑफ द जेम्स हारग्रीव्स कंट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th century? तो वो हो जाएगा स्पिनिंग जेनी। उसके बाद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन 18th century.
हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड, तो वो हो जाएगा आर्नोल्ड टॉइन बी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फ्लाइंग शटल लूम, तो वो है जॉन के। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द 10-hour movement was a movement for fixing working hours in the factories. Steam engine played a crucial role in the industrial revolution. Which one of the following is मतलब incorrect about the steam engine? तो कौन सी बात गलत है मतलब steam engine के बारे में? Pre-modern design of the steam engine was prepared by the Thomas Papin, तो ये बात क्या है मतलब गलत है मतलब steam engine के बारे में। Steam engine played a crucial role in the industrial revolution. Which one out of the following is incorrect about the steam engine? कौन सी बात गलत है? तो प्री मॉडर्न डिजाइन ऑफ द स्टीम इंजन वाज प्रिपेयर्ड बाय द थॉमस पैपिन, तो ये बात जो है वो गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो क्या है मतलब यहाँ पे स्टीम इंजन के बारे में देखो, स्टीम इंजन के बारे में जो चीज़ ठीक है वो ये है कि ही एंटर्ड इनटू, देखो स्टीम इंजन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। विच वन, अगर हम पूछेंगे ठीक बात कौन सी स्टीम इंजन से रिलेटेड, तो ही एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग एंड प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्रियल मैथ्यू बोल्टन एंड बाय 1769 जेम्स वॉट has a patent for his improved design and the design of steam engine was prepared by the Thomas Newcomen। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड चैप्टर है। Indian Constitution envisages a quasi-federal state. Indian Constitution envisages a quasi-federal state. In the context of Indian federalism, which of the following is a unique feature? The center can unilaterally alter the powers of the state. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म इज बेस्ट सीन एज एन ओरिजिनल रादर देन अ डेरिवेटिव और डिमिनिश्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये बात ठीक है। इंडिया हैज़ डिफाइंड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म रादर देन फॉलोइंग अर्लियर ब्लूप्रिंट। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, तो ड्यूअल जुडिशरी ये हमारे इंडियन फेडरलिज्म का कोई फीचर नहीं है। बाकी जो फीचर है वो ये है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई चीज़ पूछ ले कि मतलब सुप्रीम कौन सी चीज़ है अपने इंडिया में, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जुडिशरी कैसी है इंटीग्रेटेड है, पर जुडिशरी कैसी है इंडिपेंडेंट भी है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड दैट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इज पावर। पॉलिटिकल साइंस का जो सेंट्रल आइडिया है वो पावर है, ये बात किसने बोली थी? तो ये बात बोली थी मैक्स वेबर ने। हाउ डज फेडरलिज्म इन इंडिया इम्पैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड रिसोर्सेज, तो मतलब फेडरलिज्म जो है वो किस तरीके से जो है इम्पैक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड रिसोर्सेज को? तो इट डिसेंट्रलाइज पावर प्रमोटिंग रीजनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो है डिसेंट्रलाइज करता है पावर को, प्रमोट करता है रीजनल रिप्रेजेंटेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? की फीचर्स कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो वो है फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड सेक्युलरिज्म। उसके बाद आगे क्वेश्चन है पावर लेजिटिमाइज्ड इज कॉल्ड, तो पावर जो लेजिटिमाइज है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो जुडिशियल रिव्यू है अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द जुडिशियल ओवरसाइट। रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या है? तो रूल ऑफ लॉ है लीगल इक्वालिटी एंड फेयरनेस। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? डिस्टिंक्ट फंक्शंस फॉर द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। Which of the following provisions of the Indian Constitution distinctly signifies the federal character of the Indian state? Division of powers between union and state governments as outlined in the 7th schedule. What is the name of the imaginary line near 180 degrees longitude that separates the two simultaneous days at the same time? तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन। आइडेंटिफाई करना है फीचर्स और उनके करेक्टरिस्टिक्स। मतलब इट डिवाइड्स द पार्ट्स ऑफ द अर्थ विद डे एंड नाइट। इट क्रिएट्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू द अर्थ्स एक्सिस एंड राइट एंगल टू द ऑर्बिटल प्लेन, तो ये हो जाएगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इफ द टाइम एट ग्रीनविच इज 6 AM, व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूड एट विच द टाइम इज 11 AM, तो वो हो जाएगा 75 डिग्री ईस्ट पे। Which of the following statement correctly explains changes in the seasons? तो वो हो जाएगा when the northern hemisphere is tilted towards the sun, the areas on the Tropic of Cancer receive heat and experience summer season. In a lunar eclipse, what is the position of the earth? तो वो है sun, earth and moon. The solar eclipse achieve totality only in the limited geographical regions because the size of the shadow of the moon on the earth is small compared to the cross section of the earth. Which imaginary line divides the earth into two equal halves? The northern hemisphere and the southern hemisphere, तो वो हो जाएगा equator. Coriolis force is produced by the rotation of the earth. The southern hemisphere and northern hemisphere experience winter and summer solstice in different times. The region is the angle between the earth's axis and its orbit.
In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in second half of the month of the June. Which stage of demographic transition theory is characterized by high birth rates and declining death rates? तो वो हो जाएगा stage 2. Consider the following statements regarding the forced migration. तो यहाँ पे internally displaced persons जो कि है IDPs are those who have crossed international borders to seek asylum. तो ये बात गलत है. उसके बाद refugees are people fleeing persecution and their movement is governed under the international law. तो ये बात ठीक है. उसके बाद यहाँ पे माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है. तो स्टेप माइग्रेशन, ग्रेजुअल मूवमेंट फ्रॉम रूरल एरियाज टू द लार्ज अर्बन सेंटर्स. सीजनल माइग्रेशन, टेम्परेरी मूवमेंट बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल साइकिल्स. इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, फैक्टर्स दैट हिंडर और प्रिवेंट माइग्रेशन. माइग्रेशन स्ट्रीम, इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेशन फ्लोज. According to the targets of the National Population Policy 2000, in which year Indian population will achieve the status of the stable population, तो वो हो जाएगा 2045. The total number of expected death in the standard population, total number of expected death in the standard population by my total standard population into में 1000 is equal to क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं SDR. ये होता है standardized death rate. The density of the population is the crude relationship between human and the land. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. उसके बाद बर्थ रेट क्या होता है, तो बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल. उसके बाद एमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री, मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ अ कंट्री. ठीक है. और जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है, क्रिएटेड इन 1985 टू इम्प्रूव द पीपल्स स्किल्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. इनमें से जो कौन सा है फैक्टर जो अफेक्ट नहीं करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये फैक्टर जो है अफेक्ट नहीं करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को. बाकी जो अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, तो वो है क्लाइमेट भी, सॉइल फर्टिलिटी भी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी. आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्सप्लेन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स टू लो बर्थ एंड डेथ रेट्स. ठीक है. तो ये बात क्या है, ठीक है. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू चेंजेस इन द लिविंग कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट. तो ये बात भी क्या है, ठीक है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 2011 पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश. क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश. व्हाट इवेंट ट्रिगर्ड द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश जो था उसने जो है ट्रिगर कर दिया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, ये जो है कारण नहीं था इकोनॉमिक डिप्रेशन का. बाकी ओवर प्रोडक्शन, फॉल इन एक्सपोर्ट्स एंड मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सभी जो है कोज थे इकोनॉमिक डिप्रेशन के. उसके बाद द फर्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन अकर्ड इन 1873. जो फर्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो कब हुआ था, 1873 में. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 टू 1933. तो वो हो जाएगा सोवियत यूनियन. उसके बाद द न्यू डील पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन USA बाय Franklin D. Roosevelt for the various reforms after economic depression of 1929. In what year did the Great Economic Depression start? तो वो है 1929. According to the Johann Maynard Keynes, which idea of the classical economic theory did not work during the Great Depression? कौन सा मतलब नहीं वर्क किया था. The economy was always in the full employment. ये काम नहीं करता है. बाकी फिर जो काम करता है वो क्या है, तो वो काम जो करता है वो है देयर वॉज ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. पीपल स्पेंट देयर एंटायर इनकम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज. नो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एग्जिस्टेड फॉर द फैक्टर्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स. उसके बाद आगे क्वेश्चन है, द क्रैश ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वॉज द एडवेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड इवेंट्स इन द हिस्ट्री. तो वो है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. कौन सा हो जाएगा, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था, लीग ऑफ नेशंस फेलियर भी था, जर्मनीज मिलिटरिज्म, राइज ऑफ हिटलर भी था.
उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लैक थर्सडे इन द वर्ल्ड हिस्ट्री? तो 24 अक्टूबर 1929। What role does constitutionalism play in maintaining national unity in India? तो वो है emphasizing the importance of federalism. What is the basic federal structure of the Indian Constitution? तो वो है quasi federal structure. Which of the following lists in the 7th schedule of the Indian Constitution include subjects on which both the center and the states can make laws? तो वो है concurrent list. In the context of federalism in India, which one of the following Supreme Court judgments explicitly reaffirmed the principle that the federal structure of the Indian Constitution cannot be altered by a unilateral amendment by the Union, thus protecting the principle of federalism as a part of the basic structure doctrine? तो वो हो जाएगा S.R. Bommai versus Union of India 1994. Which one of the following is not exclusively a federal characteristics? कौन सा जो exclusively एक federal characteristics नहीं है? तो judicial review नहीं है, बाकी जो distribution of power है, bicameralism है, rigid constitution है, these are the federal characteristics. The Constitution of India entrusts the residuary powers of which of the following? तो वो हो जाएगा union. Which of the following is the primary responsibility of Niti Aayog in India's decentralized planning system? तो वो क्या हो जाएगा? Coordinating development at the national level and fostering cooperative federalism. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट? कौन सा जो है सब्जेक्ट नहीं है यूनियन लिस्ट का? तो टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम, ये जो है सब्जेक्ट नहीं है यूनियन लिस्ट का. बाकी जो मतलब क्या है जो मतलब सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का वो क्या है? टैक्सेस ऑन द इनकम अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम, कॉर्पोरेशन टैक्स और ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चरल लैंड. ठीक है, जो यूनियन लिस्ट के जो पार्ट है वो क्या है? टैक्सेस ऑन द इनकम अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम, कॉर्पोरेशन टैक्स और ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चरल लैंड. ओके, और टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम ये जो है सब्जेक्ट नहीं है यूनियन लिस्ट का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरलिज्म इन इंडिया इज करेक्ट? The Constitution distributes powers between the center and the state governments. ये बात ठीक है. And fiscal federalism implies centralized financial control by the union government. ये बात गलत है. In the context of states as political and in the context of states as political and economic units, what is the significance of the cooperative federalism? तो वो हो जाएगा collaborative decision making between the states and the central government. Which of the following is not an indirect source of the interior of the earth? वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो इनडायरेक्ट सोर्स नहीं है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का. बाकी जो चीज़ है वो है ग्रेविटी एनोमलीज, मैग्नेटिक सर्वेज एंड मेटियोर्स. दीज आर द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ऑन हाई टेम्परेचर गैस मेल्ट्स, रॉक कंटेंट लोकेटेड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा. द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स द आउटर कोर एंड लोअर मेंटल. उसके बाद द रिजिड कॉन्टिनेंटल स्लैब मूविंग हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर. कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड सियाल एंड शिमा. चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर. आउटवर्ड से सेंटर की तरफ. इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, एस्थेनोस्फीयर एंड क्रस्ट. द एवरेज डेंसिटी ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Which of the following is the deepest man-made hole on the earth with a depth of 12.2 km known as the deepest artificial point on the earth? तो वो है कोला super deep borehole. Silica and alumina are the mineral constituent of which of the following masses? तो वो हो जाएगा continental mass. Consider the following statement. यहाँ पे क्या है? The difference in the readings of the gravity due to uneven distribution of mass of the material is called gravity anomaly. The gravitational force is indirect source to the study of the interior of the earth. Why does gross enrollment ratio GER sometimes go beyond 100 in higher education? Due to number of repeaters and number of younger and older age group students. New education policy 2020 is goal to achieve 100% gross enrollment ratio GER in school education by the year 2030. The adult literacy rate and the gross enrollment ratio represent access to knowledge in the Human Development Index. उसके बाद आगे क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन स्टेटमेंट्स को. AISHE सर्वे 2021-22 स्टेटमेंट नंबर 1 है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो
Percentage of 18 to 23 age group enrolled in higher education has gone up from 23.7% in 2014-15 to 28.4% in 2021-22. And statement 2 क्या कहता है? Female enrollment in the higher education rose by 32% in 2021-22 compared to 2014-15. Statement number 3 क्या कहता है? Minority student enrollment has increased by 38% in 2021-22 compared to 2014-15. Indicators such as birth rate, death rate and natural growth rate etc. that are compiled by the Ministry of Health and Family Welfare is called as what? तो इसको हम बोलते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स. क्या बोलते हैं इसको? वाइटल स्टैटिस्टिक्स. आगे क्वेश्चन ये है, कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग द इंडियाज प्रोग्रेस इन द मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ इंडिकेटर्स. तो वो क्या हो जाएगा? इंडिया हैज़ अचीव्ड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP टारगेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ 100 डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स. India recorded an over 80% decline in the MMR between 1990 and 2020, which was much higher than the decline in the global MMR. The decline observed in the infant mortality rate in India between 1990 to 2020 was higher than the global decline in the IMR. उसके बाद which of the following are the status indicators of the gender? तो वो हो जाएगा sex ratio, health and participation in the workforce. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स दे रखे हैं और सब इंडिकेटर्स दे रखे हैं. तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स है एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स. मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स क्या है? तो वो है इंसिडेंस एंड प्रीवेलेंस. उसके बाद डिसेबिलिटी रेट्स क्या है? हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स क्या है? तो वो है पॉपुलेशन बीएड रेशो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंटेन्स डाटा ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो ये बात तो गलत है. जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है हैज़ 42 इंडिकेटर्स रिलेटेड टू अ चाइल्ड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. तो ये बात क्या है? ठीक है. उसके बाद बिफोर द इनकॉर्पोरेटिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ हाउ वॉज द कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट ट्रेडिशनली मेजर्ड? तो वह है सोलली बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ. Pabna peasant movement was related to Bengal. Eki peasant movement was led by whom? Motilal Tezawat. Sita Ram Sadhu is associated with which peasant movement? तो वो हो जाएगा Bizolia movement. Which of the following pairs of the peasant movement and its starting year is correct? तो वो हो जाएगा Begun peasant movement 1921. Who among the following was the first leader to organize labor movement in India? तो वो हो जाएगा NM Lokhande. India's first labor movement museum to come up in which of the following state? तो वो हो जाएगा केरला. Consider the following statements regarding new social movement. तो यहाँ पे हो जाएगा the peace movement, the human right movement, the women's movement can be included in the new social movement. ये बात भी ठीक है. And these movements are called new to distinguish them from the old labor movement. तो ये बात भी क्या है? ठीक है. आगे जो स्टेटमेंट है वो है NM लोखंडे वॉज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया. तो ये बात क्या है? ठीक है. उसके बाद आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें भी बताना है कि कौन सा ठीक है. द अक्टूबर रेवोल्यूशन इन रशिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ ग्रेट इम्पिटियस फॉर द इंडियन लेबर मूवमेंट. व्हेन एंड वेयर डिड द फोर्स्ड लेबर मूवमेंट बिगिन? तो 14 जनवरी 1921 फ्रॉम द बागेश्वर. One of the challenges to democracy is expansion of democracy across the regions, culture and etc. Which of the following is or are the features of the democracy? तो वो हो जाएगा rulers are elected by the people who take all the major decisions. A democracy is based on the free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizen rights. How does democracy accommodate diversity? Everyone is entitled to equal rights and equal exercise of the rights. The core of the political democracy lies in the basic axiom of electoral democracy, which is based on the universal adult franchising. Which of the following statement is incorrect about the democracy? तो कौन सी बात जो है गलत है डेमोक्रेसी के बारे में? तो डेमोक्रेसी ऑलवेज लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स. तो ये बात तो गलत है. जो चीज़ ठीक है फिर डेमोक्रेसी के बारे में वो क्या है? तो वो है द कंपटीशन इन द डेमोक्रेसी सपोर्ट सोशल डिवीजन दैट लीड्स टू पॉलिटिकल डिवीजन. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ पॉसिबल फॉर द कम्युनिटी टू वॉइस देयर ग्रीवेंसेज इन द पीसफुल वे. And democracy is by far the best way to accommodate the social divisions.
आगे क्वेश्चन है, इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड द कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटल कॉम्प्लेक्सिटी एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स? The diversity increases societal complexity and can lead to conflicts due to the differences in the beliefs and practices among the varied groups. आगे है यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है डेमोक्रेसी के बारे में. तो यहाँ पे है, इन अ डेमोक्रेसी लेजिस्लेशंस आर ऑलवेज लिंगर्ड ऑन विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ गुड एंड एफिशिएंट गवर्नेंस. तो ये बात क्या है, गलत है. फिर जो चीज़ ठीक है वो क्या है, इन द डेमोक्रेसी द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज इंश्योर्ड, ये ठीक है. एंड डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट्स मेजोरिटेरियन opinion, therefore it cannot be considered an unnatural. तो ये बात भी ठीक है. And in a democracy interest of diverse groups of society can be negotiated. तो ये बात भी क्या है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है, इन द context of diversity which of the following statement is correct. तो यहाँ पे डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात ठीक है, तो इट एक्सेप्ट्स द डिफरेंसेस अमंग द पीपल, ये बात ठीक है. Studies on the political and social inequalities in the democracy show that inequalities exist in the democracies. कि जो inequality है वो exist करती है democracies. Body waves during the earthquake, consider P waves move slower and are the last to arrive at the surface. S waves travel through the gaseous, liquids and solid materials. तो ये दोनों बातें क्या है, गलत है. फिर जो चीज़ ठीक है वो क्या है, रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रीबाउंड वेयर एज रिफ्लेक्शन मेक्स वेव्स मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, ये बात ठीक है. एंड द वेरिएशंस इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ, ये बात भी क्या है, ये बात भी क्या है, ठीक है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, दे लीड टू फॉर्म द चेन्स अराउंड द ओशन बेसिन्स. The main cause of the earthquake is tectonic forces. Which one of the following earthquake waves is more destructive? तो वो है surface wave. Surface wave जो है वो बहुत ज़्यादा destructive होता है. उसके बाद which is the most active volcano in the Indonesia? तो वो है Mount Merapi. उसके बाद next है, which earthquake waves involves transverse displacement? तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा S waves. India is divided into how many earthquakes zones, seismic zones? तो वो हो जाएगा 4. उसके बाद next है, the point of origin of an earthquake is known as seismic focus. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक? कौन सा जो है इफेक्ट नहीं है अर्थक्वेक का, हैवी रेनफॉल जो है वो इफेक्ट नहीं है. बाकी जो है वो है AVALANCHE, एवलेंचे और सुनामी और सॉइल लिक्विफिकेशन. ठीक है. उसके बाद द डस्ट एंड ऐश मटेरियल हर्ल्ड फ्रॉम द वोल्केनोज आर टर्म्ड एज, तो इसको हम बोलते हैं पायरोक्लास्टिक. क्या बोलते हैं इसको हम, पायरोक्लास्टिक. द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज मोस्टली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसका आंसर. इफ द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड इंक्रीज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे कोई सा भी स्टेटमेंट ठीक है ही नहीं. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज द वर्कर्स हु आर सर्चिंग फॉर द जॉब आफ्टर रिजाइन फ्रॉम द प्रीवियस जॉब, तो ये बात तो गलत है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज द वर्कर्स हु आर सेलेक्टेड बट अनेबल टू गो टू द अदर लोकेशन, तो ये बात भी क्या है, गलत है. उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस इन द इकोनॉमी. तो फर्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. उसके बाद आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डिपिक्ट द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? अ बिस्कुट फैक्ट्री रिक्वायर्स 10 persons बट एम्प्लॉयज 15 persons, तो ये क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0. उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच फील्ड्स इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड? तो वो है एग्रीकल्चर. An economy is experiencing a high level of unemployment due to the structural changes in industry. Many workers, particularly in the traditional manufacturing sectors, lack the skills required by the new technology-driven industries. Which type of unemployment is most prevalent in the scenario? तो ये हो जाएगा structural unemployment caused by a mismatch of the skills and jobs requirement. Among the 3 broad types of unemployment listed below, choose the ones that impose heavy economic costs on the workers and societies from the codes given below. तो ये हो जाएगा structural unemployment and cyclical unemployment. उसके बाद है non-accelerating inflation rate of unemployment. NAIRU means a rate of unemployment for which the change in the rate of inflation is 0. Who among the following wrote the book Poverty and Un-British Rule in India? तो वो थे दादा भाई नरोजी. During the time of rent collection, an officer of the Jamindar came into the village is known as Amlah.
Which country was the major source of cotton for the British until 1862? The US. आगे है यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल्स डिक्लाइन बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन फ्रॉम द यूरोपियन एंड अमेरिकन टेक्सटाइल्स, तो ये बात तो गलत है। एंड जो चीज़ ठीक है वो क्या है, इंडियन टेक्सटाइल्स डिक्लाइन ड्यू टू द वेरी हाई ड्यूटीज इम्पोज्ड व्हेन इंपोर्टिंग मटेरियल इनटू ब्रिटेन, तो ये बात ठीक है। उसके बाद है कि आयरन एंड स्टील वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड न्यू फॉरेस्ट लॉज प्रोहिबिटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट द वुड्स, तो ये रीजंस हैं जो कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी अंडर कॉलोनियल रूल के लिए जो है क्या है, मतलब वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द फर्नेसेस इज मोस्ट इंडियन विलेजेस फेल इनटू डिसयूज एंड वन ऑफ द रीजंस वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉज दैट द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड इनेक्टेड। Black Revolution is related to the crude oil production. In which year John Kay invented spinning jenny to increase the productivity of the traditional spindles? वो है 1764. Which of the given statement is are correct in the context of the Industrial Revolution? तो वो हो जाएगा a series of inventions in the 18th century increased the efficacy of each step of the production process. When was the first cotton mill established in Bombay? तो वो है 1854. Which is not properly matched in the team of the leaders and their political parties? तो बाल केशव ठकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये जो है गलत मैच हुआ है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो है लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से, रामविलास पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी से, ममता बनर्जी जो है वो तृणमूल कांग्रेस से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया VVPAT स्टैंड्स फॉर वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। Which of the following conditions should be necessary satisfied for the conducting democratic elections in a country? तो वो हो जाएगा every person must have one vote of one value and freedom to contest the elections. Elections must be held regularly. What kind of role citizens of India play in the electing representatives? तो वो हो जाएगा direct. उसके बाद which of the following is not a national political party? तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है दिस इज़ नॉट द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। फिर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इलेक्टोरल रोल इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट एंड लोकसभा constituency which has all the constituency assembly constituencies reserved for the scheduled tribes is, तो वो हो जाएगा बसवाड़ा। Which of the following is not an essential element of the political party? तो रिकग्निशन बाय द फॉरेन कंट्रीज़ ये एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं था पॉलिटिकल पार्टी का। बाकी ऑर्गेनाइजेशन, कंसेंसस इन द जनरल प्रिंसिपल्स, बिलीफ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ये सभी जो है एसेंशियल एलिमेंट्स थे किसके, पॉलिटिकल पार्टी के। उसके बाद द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू प्रोविजन अगेंस्ट द पॉलिटिकल डिफेक्शंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज और आर एंजॉयड बाय नेशनली रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो ये हो जाएगा दे आर गिवन फ्री इलेक्टोरल रोल्स बाय द इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट पार्टी कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इन द पोल्स अक्रॉस द इंडिया एंड दे गेट लैंड और बिल्डिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सेट अप देयर पार्टी ऑफिसेज। The Great Himalayas is a symmetrical type of folding. Slope, bending, folding, warping and fracturing are indicators of which one of the following processes? So this is the indicator of the diastrophism. Block mountains have originated as a result of faulting. Which of the following features can be identified with the nappe? तो वो है folded structure. Consider the following sentences regarding the endogenetic forces. तो वो हो जाएगा aperiogenetic movement causes the displacement of continents and ocean basins. Fold mountains are the result of the compressional forces. आगे है in a fold if both limbs are parallel as well as horizontal to each other it would be a case of which of the following types of folds? तो वो हो जाएगा recumbent. Due to extreme compression when one side of the fold outturns on the other then it is called as overturned folds. आगे है यहाँ पे कि joints in the crystal rocks involve significant displacement along the fracture plane, तो ये बात तो गलत है। And folds involve appreciable displacement of rock parts on the either side of the fracture, तो ये बात क्या है, ठीक है। Wrench fault is another name for the, तो ये हो जाएगा strike slip. The basin and range province in the North America and the East African rift zone are the examples of which type of faults of the earthquake? तो ये हो जाएगा normal faults.
According to the poverty statistics in India 2011-12, which group has the lowest percentage of population below the poverty line? तो वो हो जाएगा गोवा एंड केरला. In India, poverty is a major problem. Which of the following statement is not correct about the poverty? People enjoy quality of life and have access to drinking water. तो ये बात तो गलत हो जाएगी. जो लोग गरीब हैं, people lack housing, people have unemployment, people have irregular work. Which one of the following is considered as the correct for the poverty gap? Difference between the poverty line and actual income line of all those living below that line. उसके बाद which of the following is not concerned with the estimation of poverty in India? J.K. Mehta is not concerned with the estimation of poverty in India. बाकी V.M. Dandekar, D.T. Lakdawala and B.S. Minhas, these are the like estimation of the poverty in India. उसके बाद अरेंज करने हैं स्टेजेस को सीक्वेंस में एड्रेसिंग पॉवर्टी. तो रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन द सोसाइटी, आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, सेटिंग द पॉवर्टी लाइन, implementing the government initiatives, evaluating the effectiveness of the poverty alleviation programs. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग्स फर्स्ट मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI रिपोर्ट विच हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी अमंग इट्स पॉपुलेशन, तो वो है बिहार. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज अ कंपोजिट मेट्रिक ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी यूजिंग 3 dimensions. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ GII? तो फीमेल लिटरेसी रेट नहीं है, बाकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है. How does globalization affect income inequality in the societies? तो widens the gap between the rich and the poor. Consider the following reports. तो यहाँ पे हमें reports को अगर consider करें तो क्या हो जाएगा? Which of the following institutes published these reports? तो Commitment to Reducing Inequality CRI Index 2020 and Global Inequality Crisis Report, Inequality Virus Report, ये सभी जो है वो कौन पब्लिश करता है? तो वो करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो वो है गिनी इंडेक्स. क्या है वो? गिनी इंडेक्स. द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन वाज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल अप्रोचेस, तो वो हो जाएगा फ्रेंच कॉलोनियलिज्म. द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन वाज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल अप्रोचेस, तो वो हो जाएगा फ्रेंच कॉलोनियलिज्म. उसके बाद नेक्स्ट है टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वेयर इंस्ट्रूमेंट्स इन हाईलाइटिंग द कास्ट प्रेजुडिसेस प्रिवेलेंट विद इन सोसाइटी. Who is influenced by the educational debates in the colonial period, तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू. Which of the following statement is incorrect in the reference to the colonial policy of the various powers? तो Belgium has a great association with the people of their colonies like Congo and it took steps to create the elites class there to take over the reins of the power once it decides to withdraw from the colony. तो ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. बाकी जो चीज़ ठीक है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि the Britishers deliberately disfigured ancient Indian history and old institutions so that the people of India lost confidence in their past. As France was not willing to grant independence to its colonies even after Second World War, Indochina and Algeria had to wage violent struggle for their independence. British colonialism encouraged the growth of casteism and communalism in India. उसके बाद next question है Gomastas during the colonial rule in India refers to the an Indian agent of British East India Company to supervise the weavers. उसके बाद when did the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act, तो वो है 1971. The rise of which culture influenced Kalighat paintings in colonial Bengal, तो वो हो जाएगा बाबू कल्चर. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो वो हो जाएगा द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फर्स्ट क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो वो हो जाएगा 1909 में. आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट्स डिड नॉट फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने जो है नहीं लड़ाई की थी, बाकी जो इन्होंने की थी वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन द साउथ अफ्रीका एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन द एशिया अफ्रीका एंड अमेरिकाज. What makes an election democratic? One vote, one value. Which among the following is incorrectly matched? बीजेपी गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी बात जो है गलत है. बाकी जनता पार्टी सेव डेमोक्रेसी ठीक है. लेफ्ट फ्रंट लैंड टू द टेलर ठीक है. तेलुगु सम्मान रक्षा पार्टी प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये बात ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स, तो वो हो जाएगा रिएक्शनरी पार्टीज, कंजर्वेटिव पार्टीज, लिबरल पार्टीज एंड रेडिकल पार्टीज. उसके बाद आगे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टोरल सिस्टम यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द इंडिया, तो वो हो जाएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ दी, तो मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा, किसका? लोकल बॉडीज़ का नहीं करा, बाकी जो करा है वो लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट इलेक्शंस का. इन विच ईयर वॉज द नेशनल पीपल्स पार्टी अर्लियर अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, तो वो हो जाएगा 2019. अ पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी व्हेन
when it secures 6% of the total valid voters polled in the state at a general election to the legislative assembly of the state concerned, and it wins 2 assembly seats at a general election to the legislative assembly of the state concerned. When was the election commission established? On January 25, 1950 को. Consider the following political parties and arrange them in the chronological order of the establishment. तो वो हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी and All India Trinamool Congress. Who was the first election commissioner of the India? तो वो है सुकुमार सेन. Batholiths, Androzzius igneous rocks, pumice, extrusive igneous rocks, sandstone, sedimentary rocks, क्वार्टजाइट, मेटामॉर्फिक रॉक्स. आगे क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इरोजन रेफर्स टू द ब्रेकडाउन एंड मूवमेंट ऑफ द रॉक्स बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. तो ये बात ठीक है. द रॉक साइकिल एक्सप्लेन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू द अदर थ्रू द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज मेल्टिंग, कूलिंग एंड मेटामॉर्फिज्म. ठीक है. उसके बाद रॉक फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज कॉल्ड एज प्लूटोनिक रॉक. And Namita talks about an example of metamorphic rocks. Which of the following can be? तो वो हो जाएगा marble. And आगे है यहाँ पे rock is an aggregate of one or more minerals with definite composition of the constituent minerals. तो बात गलत है. Minerals are created by the natural process without any human interference. तो ये बात ठीक है. What is the difference between the conglomerate and brachia? Conglomerate is round and brachia is angular. And consider the following statements about the sedimentary rocks. So these rocks are generally porous and allow water to percolate through them. And ये बात जो है ठीक हो जाएगी. आगे क्वेश्चन है soils resulting from the disintegration of the rocks and still may stay at the place of the formation are known as residual soils. And what do you understand by the term TILLITE, dilate? तो it is the sedimentary rock formed out of the deposits of the glaciers. उसके बाद नेक्स्ट है NAPPE. NAPPE is a kind of folded structure. NAPPE जो है एक kind है किसका? folded structure का. Official data on the poverty have been collected by NSSO. Which of the following is the nature of the public policy? तो वो हो जाएगा public policies are goal oriented. How many indicators are there in the multidimensional poverty index? तो वो हो जाएगा 10. In the context of 5 years plan, which of the following can be regarded as the basic objective of the planning in India? तो वो हो जाएगा a sizable increase in the national income so as to raise the level of the living in the country, reduction of inequalities in the income and wealth, and a more even distribution of the economic power. Which statistical indicator is used to measure the depth of the poverty by accounting for the extent to which individuals fall below the poverty line? तो वो हो जाएगा poverty gap index. According to the National Multidimensional Poverty Index 2023, a progress review, what was the proportion of population in the multidimensional poverty head count ratio in urban India in 2019-2021? तो वो हो जाएगा 5.27%. उसके बाद consider the following statements regarding the measurement of poverty in India. इसमें हो जाएगा द रंगराजन कमेटी 2014 डिफाइंड सेपरेट पॉवर्टी लाइंस फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज बेस्ड ऑन द मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. स्टेटमेंट सेकंड, द आरबीआई's अपडेटेड पॉवर्टी एस्टिमेट्स for 2022-2023 use the consumer price index CPI to revise the Rangarajan poverty lines. And उसके बाद India's current poverty assessment increasingly. देखो which one of the following is correct in respect of the above statements की बात की गई है. तो only one of the statements second and third is correct about the and that explains the statement first. A recent RBI study updated the Rangarajan poverty line using 2022-2023 household consumption expenditure surveys HCE's data revealing a sharp decline in the poverty in Odisha and Bihar over the last decade. The analysis also reflects India's transition from consumption-based to multidimensional poverty assessments. The C. Rangarajan Committee 2014 defined separate monthly
per capita consumption expenditure thresholds for the identifying poverty, रुपये 972 for the rural areas and रुपये 1407 for urban areas 2011-12 prices. Anyone spending above रुपये 32 rural and रुपये 47 urban per day was classified as not poor. Hence the statement first is correct. And the RBI study explicitly avoided using CPI to update the poverty line, since the CPI consumption basket differs from the Rangarajan poverty lines baskets PLB. Instead, it relies on the HCE's 2022-2023 data for the re-estimation. Hence, statement second is incorrect. तो ये second statement जो है वो गलत थी. India has now shifted focus towards a multidimensional poverty measured through the 12 indicators across the health, education and living standards, and this broader approach complements expenditure baselines like Rangarajan. It also explains the evolution from the single income thresholds to composite well-being indicators. Hence जो statement third है is correct and explains the statement first. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है, इंडियाज करंट पॉवर्टी असेसमेंट इंक्रीजिंगली फोकस ऑन द मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये एक्सप्लेन करता है. फर्स्ट स्टेटमेंट, द रंगराजन कमेटी 2014 डिफाइंड सेपरेट पॉवर्टी लाइंस फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज बेस्ड ऑन द मंथली पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को. और जो आरबीआई इज अपडेटेड पॉवर्टी एस्टिमेट्स फॉर 2022 to 2023 यूजिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई टू रिवाइज द रंगराजन पॉवर्टी लाइन्स, तो ये बात जो है वो गलत है. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, पॉवर्टी कंसंट्रेशन इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया has increased after post liberalization in 1991 as compared to the 1950s, तो ये बात तो ठीक है. उसके बाद, in the post liberalization period urban growth and non agricultural growth have emerged as a major factors in the poverty reducing including rural poverty, तो ये बात क्या हो जाएगी, तो ये बात जो है वो ठीक हो जाएगी. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आगे क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिपोर्ट स्प्रिंग 2025 poverty and equity brief. So the proportion of the people living on the less than $2.15 per day in the India fell from 22.5% in the 2011-12 to 5.3% in the 2022-2023, तो ये बात क्या है, ठीक है. एंड उसके बाद द रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, तो ये बात भी क्या है, गलत है. The production of people living on the less than $2.15 per day in the India fell from the 22.5% in the 2011-12 to 5.3% in the 2022-2023, तो ये बात गलत है. एंड उसके अलावा जो नेक्स्ट है, द रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, तो ये बात भी गलत है. फिर जो चीज़ ठीक है वो ये है, द 5 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉवर्टी रिडक्शन वर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश. अ टोटल ऑफ 171 मिलियन पीपल्स वर लिफ्टेड आउट ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया ओवर द पास्ट डेकेड्स, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ डेवलपिंग कंट्री मेनली बेनिफिट्स द टॉप 10% ऑफ द इनकम अर्नर्स विच फिनोमिनन बेस्ट एक्सप्लेन्स द परसिस्टेंस ऑफ द पॉवर्टी डिस्पाइट ग्रोथ, तो वो हो जाएगा ग्रोथ विद इनइक्वालिटी. What was the basis of the classification of human race presented by the Griffith-Taylor, तो वो है shape of ear and skull. Migration changed the number, distribution and composition of the population in both areas of arrival and departure. Which of the following neighbors of India has the highest population density, तो वो है बांग्लादेश. Which of the following age groups represent the working age group in the population, तो वो हो जाएगा between 15 to 65 years. आगे क्वेश्चन हो जाएगा, द पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द एज, सेक्स एंड एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल विद इन अ कंट्री, बात ठीक है. द पॉपुलेशन पिरामिड हेल्प्स to analyze the country's age and sex distribution, तो ये बात भी ठीक है. The magnitude of the population growth is related to the number of people added per year. And which of the following countries currently has the highest percentage of migrant population relative to its total population, तो वो हो जाएगा कतर. And which one of the following countries has the highest sex ratio in the world, तो वो हो जाएगा लातविया. And the aggregate of the process that determines the size and composition of any population is called the population dynamics. And आगे हो जाएगा, an economically developed country could be a densely populated country, and population pyramid is a tool to study the population composition of a country. Which one of the following is not a part of the organized money market, तो indigenous bankers ये जो है पार्ट नहीं होता है organized money market का. बाकी जो मनी मार्केट का जो पार्ट होता है वो होते हैं सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. Which statement is correct regarding the primary market, तो it funds the corporate world directly. उसके बाद which of the following statements are the defects of the Indian money market, तो वो हो जाएगा dichotomy in the Indian money market and diversity in the interest rates.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा सेबी इंटरमीडिएरीज रेगुलेशंस 2008 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स एंड द सिक्योरिटीज मार्केट हैज़ टू सेगमेंट्स विजुअलाइजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशूज इन द प्राइमरी मार्केट, तो वो हो जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, an offer for the sale and private placement। उसके बाद नेक्स्ट है इन द कैपिटल मार्केट्स मेजर सप्लायर्स ऑफ द ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस। उसके बाद है कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। सेबी इज़ नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट, ये सेबी जो है वो पार्टिसिपेंट नहीं है मनी मार्केट का। बाकी जो आरबीआई है, एनबीएफसीज हैं और आईडीबीआई है, ये सभी जो है पार्टिसिपेंट है किसके, मनी मार्केट के। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ रूरल क्रेडिट इज़ नॉट प्राइमरली वन ऑफ द रूरल क्रेडिट, इट मे बी सेड टू बी वन ऑफ द रूरल माइंडेड क्रेडिट, तो ये ठीक है। एंड द इंडियन इकोनॉमी हैज़ येट टू कम आउट ऑफ द रूरल मेंटेलिटी, तो ये बात क्या है, गलत है। अ मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज व्हाट, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ द माइग्रेशन इन इंडिया, कौन सा जो है कॉज नहीं है माइग्रेशन इन इंडिया का, हैविंग अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, ये तो नहीं होगा। बाकी एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सभी कॉज होंगे माइग्रेशन इन इंडिया के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ द लार्ज स्केल लेबर माइग्रेशन, तो ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, ये कंसिक्वेंस नहीं होता है लार्ज स्केल लेबर माइग्रेशन का। बाकी जो रिजल्ट होता है वो होता है फेमिनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, सीजनल सर्कुलेशन ऑफ द लेबर, लोअर वेजेस फॉर द women laborers। What is the significant consequences of the rural-urban migration in India? Increased pressure on the urban resources and services। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस, तो ये बात ठीक है। सूडान हैज़ गेंड पॉपुलेशन ड्यू टू इन माइग्रेशन, तो ये बात गलत है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे साउथ साउथ माइग्रेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द पीपल बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज रादर देन बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये बात क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। एंड आगे हो जाएगा साउथ साउथ माइग्रेशन फ्लोज नाउ एक्सीड दोज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू हाई इनकम OECD कंट्रीज, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे identify the correct statements regarding the migration, so a person can be both immigrant and emigrant, okay। उसके बाद which one of the following is not a push factor of the migration, the medical educational facilities, this is not the push factor of the migration। बाकी water shortage, unemployment, epidemics चीज़ जो है push factor होंगे migration के। आगे क्वेश्चन है एनालाइज करना है इन स्टेटमेंट्स को रिलेटेड टू द माइग्रेशन पैटर्न्स, तो माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन, ये बात ठीक है। एंड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज ड्राइवन प्राइमरली बाय द पुश फैक्टर्स, ये बात ठीक है। एंड माइग्रेशन ऑल्टर्स द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ रीजन्स एंड डेस्टिनेशन रीजन्स, तो ये बात भी क्या है, ठीक है। आगे है यहाँ पे कि माइग्रेशन विद इन अ कंट्री ऑलवेज लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डेस्टिनेशन एरिया, तो ये बात गलत है। एंड जो चीज़ ठीक है वो ये है एमिग्रेंट्स लिविंग अ कंट्री टिपिकली कॉज अ पॉपुलेशन डिक्रीज इन द ओरिजिनेटिंग एरिया, ठीक है। उसके बाद है द थ्योरी लॉ ऑफ माइग्रेशन वॉज प्रपोज्ड बाय द रेवेनस्टेन, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, रेवेनस्टेन के द्वारा। विच ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, तो मनी मार्केट होगा, कैपिटल मार्केट होगा। इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो वो हो जाएगा इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ द फंड्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ सरप्लस टू द एरियाज ऑफ डिफेक्ट्स, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोवर्स या फिर इन्वेस्टर्स, इट लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल रिक्वायर अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट, तो वो हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आगे है यहाँ पे कि द मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद द मेच्योरिटी ऑफ अप टू 1 ईयर, तो ये बात ठीक है। द मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, तो ये बात गलत है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद NBFIs play a significant role in the shadow banking within the financial system. What risk does shadow banking primarily pose? तो higher financial instability due to the lack of regulatory oversight। उसके बाद next है यहाँ पे which of the following is the function of the financial market? तो mobilization of savings, price fixation and provide liquidity to the financial assets, ठीक है। उसके बाद आगे हो जाएगा which money market instrument is not used by the bank to take the loan from the RBI? तो ये कॉल मनी और टर्म मनी और नोटिस मनी, दीज आर नॉट यूज्ड बाय द बैंक टू टेक द लोन फ्रॉम द RBI। फिर जो लिए जाते हैं वो कौन से हैं, रिपो रेट, एक तो रिपो रेट है, MSF है और बैंक रेट है, ठीक है। दीज आर यूज्ड बाय द बैंक टू टेक द लोन फ्रॉम द RBI।
आगे है यहाँ पे ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल मार्केट सेशन ड्रेनी स्टडीज differences between the short term liquidity markets and long term investment markets. These distinctions help policy makers maintain financial stability. Statements on the markets is money market is equal to short term instruments, capital market is equal to long term instruments, and money market maturity is less than 1 year or greater than 1 year है. Money market maturity is less than 1 year. Which the following is not a money market instrument? तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही हैं सारे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी, टी बिल्स भी एंड कॉल मनी भी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस. ये बात क्या है? ठीक है. एंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन एशिया एंड अफ्रीका. ये बात भी क्या है? ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन रेफर्स टू द पॉपुलेशन हुज यूनिट्स आर अवेलेबल इन द सॉलिड फॉर्म. आगे क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो दे रखे हैं. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1993 देयर वर 16.5 मिलियन डेथ्स ड्यू टू द इन्फेक्शियस डिजीज वर्ल्ड वाइड. ये बात क्या है? ठीक है. एंड अर्बनाइजेशन विदाउट हेल्थ प्लानिंग लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज. तो ये बात ठीक है, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे. उसके बाद आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन एशिया देयर इज हाई सेक्स रेशियो. ये बात जो है वो ठीक नहीं है. बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है कि इन सम कंट्रीज सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स. In India, sex ratio is expressed as number of females per 1000 males. At world level, sex ratio is about 102 males per 1000 females. According to the demographic transition theory, the third stage in the demographic cycle is marked by the low fertility and low mortality. Which one of the following has the highest percentage of urban population? तो वो हो जाएगा कतर. Which of the following statement is true? यहाँ पे fecundity refers to the capacity of the women to bear the children, and crude death rate refers to the number of deaths per 1000 mid-year population, and a country achieves the replacement level of fertility when it attains a total fertility rate of 2.1. The correct descending order of the following countries according to their total population as per 2023 estimate is, तो वो हो जाएगा क्या? बांग्लादेश, जापान, यूनाइटेड किंगडम and Egypt. In South Central Asia has the highest density of population, followed by East and Southeast Asia, and the world's average population density is 51 per square kilometer. Which of the following countries is likely to have a population density higher than 51 per square kilometer? तो वो हो जाएगा इंडिया. उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स फ्रॉम लो टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. तो वो हो जाएगा ओशियानिया, ओशियानिया, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद अफ्रीका, एंड फिर उसके बाद हो जाएगा यूरोप. Which type of money is used to claim the against the financial institutions and can be used to purchase the goods or services? तो वो हो जाएगा commercial bank money. And consider the following statements about the open market operations of Reserve Bank of India. तो यहाँ पे RBI बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स मनी सप्लाइंग विल डिक्रीज इन द मार्केट. तो ये बात गलत हो जाएगी. एंड RBI सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द मार्केट. तो ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉनेटरी मेजर टू चेक इन्फ्लेशन. तो वो हो जाएगा कंट्रोल ऑन द क्रेडिट. उसके बाद मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी इज द अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड बाय द बैंक्स एज रिजर्व्स. उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैश रिजर्व रेशियो. तो वो क्या हो जाएगा? एन इंक्रीज इन द CRR डिक्रीज मनी सर्कुलेशन इन इकोनॉमी. उसके बाद है द फिनोमिनन वेयर इन विच द इंडिविजुअल्स ट्राई टू सेव मोर ड्यूरिंग रिसेशन विच अल्टीमेटली लीड्स टू अ फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड्स एंड देयरबाय अ फॉल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ इज नोन एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. उसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. Which of the following is the features of call money? तो it is the method through which banks borrow from each other. उसके बाद which of the following is known as the broad measure of the money supply? तो वो हो जाएगा M3 and M4. The Reserve Bank of India publishes figures for how many measures of the money supply? तो वो हो जाएगा 4. Which of the following options represents narrow money? तो M1 and M2. The French Revolution led to the end of which form of the government in the France? तो monarchy का end हो गया था. Whose reign is known as the state of terror in France? तो वो है रोबेस्पायर है.
Which one of the following events which occurred on 14th July 1789 led France to declare this day as its Independence Day? The fall of Bastille. Napoleon Bonaparte was born at the AJACCIO. And उसके बाद next है, which of the following philosophy had its origin in the French Revolution? तो वो है modern nationalism. You were traveling to the areas which had a revolution in 1789, faced a storming of Bastille, and had the first clear articulation of nationalism. In which country are you actually traveling? तो वो हो जाएगा France. Who is considered the key exponent of the modern idea of the nation state? तो वो है G.W. Frederick Hegel. उसके बाद है the reign of terror in the revolutionary France referred to trial and beheading persons considered enemies of the republic by the revolutionary tribunal. उसके बाद who was the king of the France at the start of the French Revolution? तो वो हो जाएगा Louis XVI. During the French Revolution, what rights did the French women demanded? तो वो है to vote, to be elected to the assembly and to hold the political office. What should be done to make the democracy successful? तो वो हो जाएगा employment to the unemployed and unemployment and strong panchayati raj, and citizens should be honest and accountable. Which of the following are challenges faced in the ongoing development of democracy? तो वो हो जाएगा expanding the idea of democracy and recognizing the equality of all the persons and maintaining the dignity of individuals. उसके बाद है which of the following statement are true related to the challenges faced by the independent India? तो वो हो जाएगा the first challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society, and the second challenge was to establish the democracy. आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि women, Dalit, poor and minority groups are the biggest stakeholders of the democracy in India, and democracy in India has emerged as the carrier for the desire of the self-respect. आगे है यहाँ पे democracy, a political system where power is vested in the people and exercised through the elected representatives. And equality में क्या हो जाएगा? The principle of treating all the individuals with the fairness and impartiality. उसके बाद dignity में क्या हो जाएगा? The idea of individuals having inherent worth and value. उसके बाद next है यहाँ पे struggle में क्या हो जाएगा? The ongoing efforts to expand democratic principles and ensure the greater recognition of the equality. And next recognition में क्या हो जाएगा? Acknowledgement and acceptance of the rights and status of the individuals or groups. आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि the government in India takes various measures such as setting up committees, undertake surveys for the marginalized groups. तो ये बात क्या है? ठीक है. उसके बाद next है these measures are taken so that these groups recognize and appreciate the role of the political parties running the government. तो ये बात क्या हो जाएगी? तो ये बात गलत हो जाएगी. नेक्स्ट है यहाँ पे what could be the possible reasons for the democracy being the most prevalent and better than other forms of the government? तो वो क्या हो जाएगा? It extracts accountability from the government. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि monarchies and democracies differ fundamentally in how power is exercised and justified. तो ये बात क्या है? ठीक है. In a monarchy, the monarchy has limited power without needing to justify decisions to public, unlike in a democracy where accountability to the citizens is required. तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी, instability and delays, corruption and hypocrisy, politicians fighting among themselves. उसके बाद marginalization leads individuals and communities to have a low social status, unequal access to education and resources, and deprivation. Which type of withering is caused by the ice crystal growth? Physical withering. Which one of the following processes leads to expansion of certain minerals as they take up water, causing additional stress in the rock? Hydration. Which of the following is not a process of chemical withering? Exfoliation नहीं है, बाकी solution, carbonation, oxidation ये सभी हैं. Vanity facts are cut and sometimes polished by abrasive action of wind. Which of the following are coastal depositional landforms? तो वो हो जाएगा beach and spit. उसके बाद next है which one of the following is slow downhill movement of debris? तो वो हो जाएगा creep. The most common dune form on the earth and Mars is crescentic. Pingos are associated with which one of the following processes? तो वो है periglacial. आगे क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रोल लेक में मींडर एंड एलुवियल फैन में क्या हो जाएगा? बाइडमोंट. एंड रिवर माउथ में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटरीज. एंड डेजर्ट में क्या हो जाएगा? बाजरा. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फिजोर्ड्स आर द फीचर्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियल इरोजन, एंड अ फिजोर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लेशियल रिट्रीट्स एंड फॉर्म यू शेप्ड वैली एंड द सी फिल्स रिजल्टिंग वैली फ्लोर. Rapid population growth nullifies our investment efforts to raise the living standard of our people. And rapid growth in the population is an already overpopulated country also raises the problem of food security in the country.
आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, राइस कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, तो ये बात ठीक है। एंड the production of wheat and rice has been steadily increasing over the years, बात भी ठीक है। and in the last 5 decades the area under the kharif has decreased while the area under rabi has increased over the years, तो ये बात भी क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, कंसिडर करें स्टेटमेंट्स को। The National Food Security Mission (NFSM) aims at increasing production of rice, wheat and pulses only, तो ये बात गलत है। Under the National Food Security Act 2013 (NFSA), every pregnant woman and lactating mother is entitled to a meal at the nominal charges through the local Anganwadi, तो ये बात भी क्या है, गलत है। The headquarters of the Food and Agriculture Organization (FAO) is located in Rome। उसके बाद India is the largest producer of the pulses and the largest consumer of the pulses। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007, तो ऑयल सीड्स मिशन जो है वो पार्ट नहीं था नेशनल फूड सिक्योरिटी का। बाकी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी का पार्ट था वो था व्हीट मिशन, राइस मिशन एंड पल्स मिशन। इन 2014 द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विद द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) stood at 65.3 million tons, much more than the minimum buffer norms। उसके बाद नेक्स्ट है, इन इकोनॉमिक टर्म्स अ बफर स्टॉक इज अ सिस्टम और scheme which buys and stores stocks at the times of the goods harvests to prevent prices falling below a target range or price level, and releases stocks during bad harvests to prevent the prices rising above a target range or price level। उसके बाद the National Food Security Mission was launched to increase the production of which commodities, तो वो हो जाएगा wheat भी, rice भी and pulses भी। which with reference to the economic survey 2022-2023 which of the following statement is incorrect, कौन सी बात गलत है, तो inflation in pulses remained high owing to the less production, ये बात जो है वो गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है, इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल सर्ज्ड इन FY22 owing to a shortfall in global production and an increase in export tax levies by various countries, and India meets 60% of its edible oil demands through the imports, and central government in the September 2022 imposed an export duty of 20% on the rice, brown rice and semi-milled। In which year Vladimir Ivanovich Voronokov Lenin was converted to Marxism? 1889 में। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, तो ये बात क्या है, ठीक है। उसके बाद हु वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, तो वो थे लेनिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, एंड रशियन पीजेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम हैंडल्ड ओवर ऑल द लैंड टू देयर कम्यून मीर। एंड उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, इन द फील्ड ऑफ नेशनल plans lies the official use Bolshevik Revolution of Russia, which of the following pair is not correctly matched? ब्लडी संडे 1914 में नहीं हुआ था, ये बात गलत है। बाकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 में, बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में, डेथ ऑफ लेनिन जो है वो 1924 में। ए ब्लडी संडे हुआ था जनवरी 1905 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट वाज ड्यूमा इन रशिया, पार्लियामेंट, ड्यूमा किसको बोलते हैं रशिया में, पार्लियामेंट को। उसके बाद व्हाट लेड टू द लॉस ऑफ द पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी टेकिंग हार्श स्टेप्स विद द पीजेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डिड द रशियन आर्मी बिगिन टू break up the wake of the Bolshevik uprisings, तो वो हो जाएगा they wished to go home for the redistribution। उसके बाद what did the Bolshevik rename the Bolshevik party as? the Russian Communist Party Bolshevik।